अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस की पकड़ से बच नहीं सकता। फिर भले वे पहली बार अपराध करने वाला हो या फिर मंझा हुआ अपराध की दुनिया का खिलाड़ी हो। जी हां, उत्तरी पश्चिमी जिला के शालीमार बाग इलाके के अंतर्गत हैदरपुर में 13 जनवरी को 75 लाख की लूट के मामले को सुलझाते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों का नाम विक्की कुमार, रॉबिन और रसू, सुधांशु, मुकेश और अभिषेक बताया गया है। मजे की बात यह है कि 5 आरोपियों में पिता और पुत्र, दूसरा जीजा और साला शामिल है। लूट की इस वारदात को अंजाम देने के लिए 5 आरोपियों ने लंबी चौड़ी प्लानिंग रची थी। पुलिस के अनुसार विक्की कुमार, जो कि शिकायतकर्ता का कर्मचारी है, वो शिकायतकर्ता के पास चालक का काम करता है। विक्की ने अपनी पैसों की तंगी की समस्या को लेकर रॉबिन उर्फ रसू के साथ साझा करी। विक्की कुमार और रॉबिन उर्फ रसू रिश्ते में आपस में जीजा साला है। विक्की कुमार का साला रॉबिन उर्फ रसू ने अपने दोस्त के सुधांशु से जानकारी साझा करी। सुधांशु ने मुकेश से जानकारी साझा करी। सुधांशु और मुकेश रिश्ते में आपस में पिता पुत्र हैं। मुकेश पर पहले से ही 4 मामले दर्ज हैं। हथियार, गाड़ी उपलब्ध कराना और लूट की योजना मुकेश ने ही बनाई थी। 75 लाख की लूट का मामला काफी गंभीर था और पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था। पुलिस कांस्टेबल सुनील ने एक बाइक की पहचान करी थी। जांच पड़ताल के बाद बाइक करारी सुलेमान नगर एरिया की पता चली। पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। ध्यान होगा 13 जनवरी को रात में एक सेंसेशनल इंसिडेंट हुआ था शालीमार बाग, जिसमें 75 लाख रुपए की लूट हुई। काफ़ी सेंसेशनल इंसिडेंट था, इसलिए स्वयं एडिशनल कमिश्नर हमारे राजीव रंजन, डीसीपी जितेंद्र और एडिशनल डीसीपी संध्या खुद मॉनिटर कर रहे थे लगातार। इसीलिए केस बहुत जल्दी क्रैक भी हो गया। बिल्कुल ब्लाइंड केस था, कहीं से भी कोई लीड नहीं थी। और जो क्रिमिनल्स थे उन्होंने 2 मोटरसाइकिल पे 4 लड़के आए और जो ये पैसा माता चानन देवी जनकपुरी से चला था शालीमार बाग में, तो वहाँ पे जब ये उतर रहा था तो इसको लूट के चले गए। तो सबने मिलके पिछले 4-5 दिन में बहुत मेहनत की है, दिन रात ठंड में काम किया है। और थोड़ा सा वेदर ने हमारा साथ भी नहीं दिया, इसलिए 1-2 दिन ज़्यादा भी लगा इसमें, क्योंकि सब जगह फॉग इतनी थी और जो फुटेज वगैरह थी उसको देखने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और क्लैरिटी नहीं थी जो नंबर्स थे, क्योंकि मौसम ऐसा है, आपको पता है कि फॉग भी है, साथ में सर्दी भी है और पॉल्यूशन भी है। तो उस वजह से जो अब जब टीम ने बाइक्स का फॉरवर्ड और बैकवर्ड रूट देखना शुरू किया तो उसमें काफ़ी सारे गैप्स थे और समस्या ये आ रही थी कि उसको कवर कैसे करें। अच्छा, इसमें एक और बात जो बाद में पता चली, पहले हमें नहीं पता थी, कि ड्राइवर इन्वॉल्व है। जब पहले इन्वेस्टिगेशन हुआ था तो उसमें ये क्लैरिटी नहीं थी कि ड्राइवर का कोई रोल है, तो उससे पूछताछ की तो वो खुल के नहीं आ रहा था। लेकिन जब पकड़े गए तब पता चला कि जो एक उनमें से एक्यूज्ड है वो इसका साला है, आपस में ब्रदर इन लॉ है। तो इसमें मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट दूंगा, हम सबसे भी ज़्यादा इसमें कांस्टेबल सुनील है, जिसके एफर्ट्स की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, जिसने लग के और इस केस को क्रैक किया। और इसमें जो क्लू मिला वो फिर मिला फाइनली सीसीटीवी फुटेज से ही। और सीसीटीवी फुटेज में जो दिक्कत मैं आपको पहले बता रहा था कि ये लोग इतने शातिर थे कि इन्होंने अपनी जैकेट थोड़ी दूर जाके चेंज कर दी। अब जब किसी ने, आप लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखा होगा तो उसमें गाड़ी बड़ी तेज़ी से निकल जाती है और नंबर भी कई बार क्लियर नहीं होता, क्योंकि अगर वो स्टेशनरी है तब तो आप नंबर पढ़ सकते हैं और जब वो चलती रहती है तो उसको नंबर पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो इन लोगों ने क्या किया, अपनी जैकेट भी चेंज कर ली और वो नंबर भी पढ़ा नहीं जा रहा था। और फाइनली हम जब आगे चलते गए और इन्होंने एक और चालाकी की कि गए दूसरी तरफ और फिर आगे से घूम के वापस आए और फिर दूसरी दिशा में गए। तो लगता ऐसा था कि भाई जा रहे हैं तो शायद उस तरफ के क्रिमिनल होंगे, तो हम जनकपुरी की तरफ भी घूमते रहे और इस तरफ शालीमार बाग की तरफ। और फाइनली जो क्रिमिनल निकले वो अमन विहार और प्रेम नगर एरिया के, जो रोहिणी और आउटर डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डरिंग एरिया है वहाँ के क्रिमिनल्स निकले। और जैसा मैंने बताया कि उनमें से एक जो रॉबिन अरेस्ट हुआ है, वो ड्राइवर जो था, क्या नाम था, विकी का ब्रदर इन लॉ है। तो उसने मुखबरी की थी कि भाई इतना पैसा जाता है और इससे हम सबकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो उस आधार पे फिर विकी ने
रोप इन किया बाकी लड़कों को, जिसमें सुधांशु है। सुधांशु मुकेश का लड़का है। मुकेश पुराना रॉबर रहा हुआ है, उसके ऊपर पुराने इंसिडेंट है, लेकिन मुकेश खुद इस इंसिडेंट में शामिल नहीं हुआ। मुकेश ने अपने बेटे सुधांशु को लगाया और एक अभिषेक को लगाया। तो ये सारे मिलके हमने विकी को अरेस्ट किया, रॉबिन को, सुधांशु, मुकेश और अभिषेक को, और एक अभी इसमें वांटेड है। तो इसमें काबिल तारीफ ये है इस टीम का कि इन्होंने ऑलमोस्ट 61 लाख रुपए रिकवर भी कर लिए 75 लाख में से। और जो मेरे को उम्मीद है कि जैसे वो एक लड़का जो बचा हुआ है छठा, वो मिलेगा तो बाकी रकम भी रिकवर हो जाएगी। सर पांचों का इनका बैकग्राउंड क्या है, क्यों उसका जो जैसा आपको बता रहा हूँ, विकी जो कंप्लेनेंट है उससे 8 साल से उसका ड्राइवर था और इसको पैसे की ज़रूरत थी। तो इसने ये कहा कि जो रॉबिन है वो एक शेफ़ का काम करता है साउथ दिल्ली में, एक रेस्टोरेंट में, एक फेमस चेन है, उसमें रेस्टोरेंट का शेफ़ है। तो उन दोनों ने मिलके कहा, लेकिन इनको लगा कि हम लोग तो पहले कभी किए नहीं है, तो एक ऐसा आदमी चाहिए जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो इस तरह के काम करने में। तब इन्होंने इसको सुधांशु, जो मुकेश, जो पुराना रॉबर और क्रिमिनल और बैड कैरेक्टर है, हिस्ट्री शीटर है, उसके लड़के को रोप इन किया। हालांकि सुधांशु का भी पहला ही काम था, बट लेकिन पीछे से जो प्लानिंग कर रहा था, जो मास्टरमाइंड था, वो ये मुकेश है जो 50 साल का है और उसके ऊपर पहले भी 4-5 मुकदमे हैं रॉबरी वगैरह के। तो उसने अपने बेटे को ये सारा प्लान बना के और ये बात में साथ में अभिषेक को मिलाकर इन्होंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। सर मास्टरमाइंड कौन इसमें? मास्टरमाइंड तो देखो 2-3 तरह से देखो। अगर आप सूचना दी विकी ने, आगे जो रॉबिन ने उनको रोप इन किया जो पुराने क्रिमिनल थे, और जो एग्जीक्यूशन की प्लानिंग है वो मुकेश की है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस था इन सब चीज़ों में। तो कुल मिला के अगर एक आदमी जो खाली रॉबरी के लिए मास्टरमाइंड है तो मुकेश हो सकता। तो सर बाकी 14 लाख इन्होंने खर्च करे कहीं, क्या आपको बताया या? एक बंदा बाकी है ना। अच्छा, उसके किस्सा बढ़े। बहरहाल पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छठा आरोपी, जिसका नाम रोहित बताया जा रहा है, वो फरार है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 60,70,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। टोटल खबर दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।